ओके एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन इन पालो अल्टो। सो सबसे पहले क्या क्या करेंगे हम लोग आज। तो हम लोग करेंगे आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड पे। उसके बाद करेंगे ऑथेंटिकेशन लगाएंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग टाइमर सेट करेंगे आरआईपी पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा टोपोलॉजी, जिस पे आपको मिलेगा 10 डॉट सीरीज, ओके, एंड 20 डॉट सीरीज, 30 डॉट सीरीज एंड 40 डॉट सीरीज। तो हम ये इसको इंटरनेट कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, तो इसको जैसे ही क्लिक करोगे आपको आईपी मिल जाएगा पालो अल्टो से। उसी को मैंने लिया है यहाँ से एक्सेस कर रखा है, तो चलो यहीं पे एक्सेस कर लेता हूँ मैं। 192.168.23.131 ये हमारा पालो अल्टो को मुझे आईपी मिला हुआ है। तो उसको लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको ग्राफिकली एक्सेस करता हूँ। और ग्राफिकली एक्सेस करने के बाद फर्स्ट टाइम में आपको क्या बोलेगा, ये पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। तो पहले आप आईडी पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट होता है एडमिन एडमिन वो रखेंगे। फिर उसके बाद ये बोलेगा कि आप पासवर्ड चेंज करो, तो हम चेंज कर देते हैं पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट था। मैंने रखा admin@123 और admin@123। चेंज पासवर्ड, डोंट से लॉगिन। अब बोले कि नए पासवर्ड से लॉगिन करो, admin@123, डोंट से, थोड़ा वेट करो। अदर फायरवॉल से पालो अल्टो थोड़ा हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ऑलवेज आपको स्लोनेस शो करेगा। तो चाहे आप इसको सेव करो या फिर आप लाइक कमिट करो या फिर कोई भी चेंजमेंट करते हो, तो इसको इम्पेक्ट होने में टाइम लगता है। जैसे अभी ये बूट होने में ही टाइम ले रहा है। सो ये कॉमन कॉमन इसमें एरर है। ठीक है, आपको अगर फायरवॉल पालो अल्टो सीखना है तो आपको पेशेंस रखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइस में चलते हैं, और डिवाइस में चलने के बाद हम लोग करेंगे इसमें, इसको साइड में रखो। और डिवाइस में चलने के बाद हम लोग करेंगे सबसे पहले इसका होस्ट नेम चेंज करेंगे, और कुछ टाइमर चेंज कर लेंगे। टाइमर चेंज करने के बाद हम लोग करेंगे, चलो ये यहाँ पर सेटिंग पे चलो, और यहाँ पे होस्ट नेम लिख दो। तो मैं लिख देता हूँ फायरवॉल कैफ़े, और यहाँ पर लिख देता हूँ firewallcafe.com। ओके, और ये मैं कर लेता हूँ इसको बैनर, दिस इज़ फॉर लैब। ओके, और मैंने लिख लेता हूँ एशिया स्पेसिफिक है हमारा, एशिया कलकत्ता। तो एशिया कलकत्ता सेलेक्ट कर लिया। टाइमर वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, और टाइम ऑटोमेटिक ले लिया वो। फिर उसके बाद इसको करोगे ओके। ये होने के बाद आप करोगे, देखो सेव होने में बहुत स्लोनेस दे रहा है। रियल डिवाइस में इतना स्लोनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिमुलेशन है, और आपके हार्डवेयर डिवाइस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो उसका चलोगे सर्विसेज पे। सर्विसेज में हम डीएनएस आईपी सेट कर लेते हैं इसका। तो मैंने दिया डीएनएस इसका 8.8.8.8, एंड मैंने दिया इसका 4.4.4.4। और ये होने के बाद आप कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो। साथ ही साथ एनटीपी सर्वर भी अगर आपके पास तो आप दे सकते हो। तो यहाँ मैंने दिया 5.5.5.5, एंड इसमें मैंने दिया 6.6.6.6। आपके आपके ऑफिस का जो भी एनटीपी सर्वर हो अगर है तो वो डाल सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से कोई भी ग्लोबल डीएनएस आप यहाँ से जाके यूज़ कर सकते हो। एनटीपी सर्वर, एनटीपी ग्लोबल सर्वर इन इंडिया। ओके, तो यहाँ से आप जाओगे तो इस वेबसाइट में जाने के बाद से आपको क्या मिल जाएगा, ये जो सर्वर्स के जो ये लिंक है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद आप चलोगे नेटवर्क पे। नेटवर्क में जाने के बाद हम करेंगे इंटरफेस पे। इंटरफेस पे हम करेंगे आईपी असाइन। सो सबसे पहले हमारा इंटरफेस होगा इंटरफेस 1.1। सो यहाँ पे हमारे पास है 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। तो 1.1 है, और 2.1 है, 3.1 है, 4.1 है। ठीक है, सो सबसे पहले चलो इंटरफेस पे, और ये टैब में जाओगे आप, 3 ऑप्शन मिलता है आपको, 4 ऑप्शन मिलता है, माफ कीजिएगा। फिर हम लेंगे इसको लेयर 3 लेंगे, ताकि हमें आईपी असाइन करना है, और इसको हम लोग कर लेंगे डिफ़ॉल्ट राउट। सो डिफ़ॉल्ट राउट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको इसको जोन क्रिएट करना पड़ेगा। एक जोन दे दो आप इसको। सो 192.16 नो, इसमें हमें जोन देना है इनसाइड, और इनसाइड देने के बाद आप क्या करोगे, ओके करोगे। ये हमने जोन क्रिएट कर दिया, और इस जोन में हमने उसको कॉल करा दिया। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ, मैनेजमेंट प्रोफाइल, ताकि हमें बार बार प्रॉब्लम ना हो। न्यू मैनेजमेंट प्रोफाइल, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सर्विसेज इनेबल कर सकते हैं, सर्विस इनेबल। ठीक है, तो मैं HTTP ले लिया, HTTPS ले लिया, टेलनेट ले लिया, SSH ले लिया, पिंग मैंने सर्विसेज इनेबल कर दिया इसमें। और ये होने के बाद मैंने इसको सर्विस इनेबल के लिए इसको मैंने कॉल करा के ओके करा दिया। ठीक है, ये सब हम लोग बेसिक पहले की वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, तो मैंने आईपी असाइन नहीं किया है इसमें,
तो हम चलते हैं आईपी असाइन कर लेते हैं साथ ही साथ। तो ऐड करो और यहाँ लिखो 192.168.1.1/24। उसके बाद आप चलोगे 2 पे, टैब पे चलो और उसके बाद लेयर 3 करो, और लेयर 3 करने के बाद अब चलोगे डिफ़ॉल्ट राउट में, वही रिपीट टास्क रहेगा। आपको इसको मैं कर लेता हूँ DMZ में, और DMZ में करने के बाद DMZ ज़ोन में दे दिया इसको मैंने DMZ1। ओके, और मैंने इसको ओके किया। वही आईपी वर्जन 4 के लिए हम अभी आईपी असाइन करेंगे उस इंटरफेस में, जो कि 1.2 रहेगा, 192.168.1.24। ओके, और साथ ही साथ आप एडवांस में जाने के बाद आप इसमें वही मैनेजमेंट प्रोफाइल आप कॉल करा सकते हो जो हम लोग इंटरफेस 1 के लिए बनाया था। ये हो गया हमारा। ओके, सेम रिपीट टास्क रहेगा 3 के लिए एंड 4 के लिए। ओके, सो ये हो गया हमारा लेयर 3 एंड हमारा हो गया ये। आपका हो जाएगा ये डिफ़ॉल्ट राउट होने के बाद आपका चलोगे सिक्योरिटी जोन पे। सिक्योरिटी जोन में हम एक और सिक्योरिटी जोन कर लेते हैं। इसको मैं लिखता हूँ आउटसाइड, और मैं बोला कि इंटरनेट। ओके, इंटरनेट के लिए है, और ये मैंने कर दिया ओके। और ये करता हूँ मैंने आईपी वर्जन 4 पे आईपी असाइन कर लेते हैं 192.168.3.1/24। और उसके साथ साथ हम लोग कर लेते हैं इसमें एडवांस में चलने के बाद मैंने उसी को कॉल करा देना है, और मैंने इसको कर देना है इसको सेव। ओके, और ये होने के बाद हम लोग सेव करेंगे इंटरफेस नंबर 4 पे, जिसका रहेगा आपका लेयर 3, और नन की जगह में आपका रहेगा डिफ़ॉल्ट। इसको हम लोग रख लेते हैं DMZ2 पे, DMZ2, और इसको मैंने कर लिया ओके। ये होने के बाद आपका चलेंगे IPv4 पे। यहाँ पर भी आईपी असाइन करना है, तो 192.168.4.1/24। उसके बाद हम लोग करेंगे एडवांस पे। एडवांस में चलने के बाद नन की जगह हम लोग करेंगे सर्विस इनेबल्ड। ओके, IPv4, और ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये होने के बाद हम कर सकते हैं पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। तो पॉलिसी हम बाद में क्रिएट करेंगे, पहले हम लोग राउटर्स को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ताकि उस टाइम पे क्लियरिटी हो जाए कि हमारा ये जो इम्पैक्ट है। ओके, चलो अभी हम लोग कर लेते हैं, पॉलिसी भी क्रिएट कर ही लेते हैं, ताकि हमारा R1 R2 R3 और R4 आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा पॉलिसी पे, और पॉलिसी पे जाने के बाद आपको सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने कर दिया ऑल टू ऑल, कि हर कोई कम्युनिकेट कर सकता है, ताकि बार बार यहाँ पर क्या होता है आपको कमिट करना पड़ता है, और कमिट करते के टाइम में बहुत टाइम लेता है। इस वजह से मैंने सारा चीज़ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम एक ही बार कमिट कर देंगे, ताकि वो सेव हो जाए। ठीक है, बार बार हमें कमिट करने के लिए और टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ही साथ हो जाए। वो डेस्टिनेशन में चलते हैं। DMZ1 है, वो नाम गलत हुआ है, DMZ2, DMZ3 मतलब इनसाइड, और इन आपका इंटरनेट। आपका एक्शन क्या रहेगा, एक्शन में आपका अलाउ है, और मैंने कर दिया इसको ओके। तो हमारा पॉलिसी भी क्रिएट हो गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी में इंटर जोन क्या रहता है, इंटर जोन आपका डिनाई रहता है, और इंट्रा जोन जो रहता है आपका अलाउ रहता है। ठीक है, तो विद इन ए जोन एक्सेस अलाउ है, और डिफरेंट जोन में आपको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपका पॉलिसी क्रिएट। और पॉलिसी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट में चलना है। ऑब्जेक्ट में तो कुछ ऐसा है नहीं, तो हम चलते हैं इसको कर लेते हैं, कमिट ही कर लेते हैं, तब तक ये सेव हो जाएगा। या फिर हम लोग कर लेते हैं RIP कॉन्फ़िगरेशन भी कर ही लेते हैं, एक साथ कमिट हो जाएगा। ठीक है, तो नेटवर्क में चलो, और डिफ़ॉल्ट राउट के अंदर में वर्चुअल राउटर के अंदर में डिफ़ॉल्ट राउट के अंदर में आप RIP कर लो, RIP की जगह में आप कर लो रेडी रिक्वेस्ट को, मतलब आप इंटरफेस पे चलोगे, और कौन से इंटरफेस को आप कॉल करना चाहते हो, इंटरफेस 1 बाय 1 को। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल कुछ है तो आप यहाँ पर कुछ कर सकते हो, न्यू ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल जब जो हम लोग आने वाले वीडियो में करना चाहते हैं करेंगे। और मोड अभी नॉर्मल रहेगा। ये सब हो गया आपका, और हम लोग कर सकते हैं ओके करते हैं इसको, बाद में बताऊंगा उसका मतलब क्या है। फिर मैं बताऊंगा हम सेम चीज़ करेंगे पोर्ट 2 के लिए, सेम चीज़ करेंगे हम लोग पोर्ट 3 के लिए। ओके, पोर्ट 3 के लिए भी वही चीज़ रहेगा, और पोर्ट 4 के लिए भी वही चीज़ रहेगा। ठीक है, सो हम लोग RIP कॉन्फ़िगरेशन कर लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग अगर पारोल अगर पहले की वीडियो में देखोगे, FortiGate में अदर वीडियो में देखोगे, तो आपको मिलेगा कि
रिडिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया था, रिडिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारे कनेक्टेड डिवाइस से, ठीक है। इसको हम कराना चाहते हैं। उसके बगैर आपको क्या है, आप मैनुअल डिफ़ॉल्ट राउट तो कर सकते हो इन सभी राउटर्स पे, लेकिन अगर आपको नहीं कराना है मैनुअली और यहीं से आपको बोल रहा हूँ कि फायरवॉल या मेरी डिस्ट्रीब्यूट ऑफर करे, तो आप वहाँ से इसको इनेबल कर सकते हो, जिसको मैं आने वाले स्टेप में बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा RIP कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम लोग कर लेते हैं कमिट, और कमिट करने के बाद इसको कर लेते हैं हम, ये जब तक टाइम लगेगा तब तक हम लोग चलते हैं R1 पे। तो ये हो गया हमारा R1, और R1 के बाद हमारा हो जाएगा R2। R1, ये हो गया हमारा R1। ओके करो, नो करो, या R2, ठीक है, नाम दे देता हूँ R2। R2 के बाद आप करोगे R3। R3 पे आप करोगे ओपन लिंक, और उसके बाद करोगे आप R3। R3 के बाद आप करोगे R4। R4 करोगे, और R4 करने के बाद हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, और यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ हाइड, और इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल नो आईपी डोमेन लुकअप, नो आईपी डोमेन लुकअप। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 आईपी एड्रेस 192.168.1.2 एंड 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। और उसके बाद मेरे पास है इंटरफेस लूपबैक, इंटरफेस लूपबैक 1 आईपी एड्रेस देता हूँ मैं 10.10.1.1 एंड 255.255.255.0। इसको भी मैंने /24 मिल रखा है, ठीक है। उसके बाद आप रखोगे /lubback2, उसको हम लोग आईपी देते हैं 2.1 3 करते हैं। तो इसको लेते हैं हम लोग 3.1। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं 4, जरूरत नहीं है इतने का, 3 इज इनफ, तो 3 हम लोग ले लेते हैं, 3 को ही करते हैं। तो इसके बाद हम लोग कर लेते हैं राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, RIP कॉन्फ़िगरेशन। सो राउटर RIP वर्जन 2 नो ऑटो समरी, एंड हम लोग नेटवर्क एडवर्टाइज कर लेते हैं 192.168 डॉट कौन सा है 1.0, एंड हमारे पास है 110.10.10.10.0.0। मैंने ये एडवर्टाइज कर दिया इसमें, ओके। और यहाँ पे चलते हैं R2 पे। R2 पे भी चलने के बाद हम लोग करेंगे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 आईपी एड्रेस 192.168.2.2 एंड नो शटडाउन। नो शटडाउन करते ही आपका इंटरफेस अप हो जाएगा। इंटरफेस लूपबैक 1 मैंने क्रिएट किया और आईपी एड्रेस दे दिया। आईपी एड्रेस है हमारा 10.20.1.1 एंड 255.255.255.0। मैंने सेम किया, एक और इंटरफेस क्रिएट किया 2, और सेम आईपी दे दिया मैंने इसको 2.1, ओके। सो इसको मैं देता हूँ 2.1, एंड उसके बाद देता हूँ 3, एंड 3 के बाद हम लोग देता हूँ, ये मैं यहाँ पर भी हम लोग 3 आईपी ले लिए, और यहाँ पर भी चलो RIP कॉन्फ़िगरेशन कर ही लेते हैं। सो आईपी राउटर RIP कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलना पड़ेगा। राउटर RIP वर्जन 2 नो ऑटो समरी नेटवर्क 192.168.2.0, एंड हमारा है नेटवर्क 10.20.0.0। ये होने के बाद हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। R3 पे चलते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x3 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 है वो इंटरफेस 0x1। आईपी एड्रेस है 192.168.3.125 है, दिस इज 3.2 एंड 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। इधर क्या आईपी दिए हम लोग 2.1 दिए हैं या क्या दिए हैं, 2.2 है, सही है। इधर पे हम लोग दिए हैं 1.2, ओके। सो यहाँ करने के बाद हम लोग कर लेते हैं इंटरफेस लूपबैक 1 आईपी एड्रेस देते हैं 10.30.0
1.1 255.255.255.0 इंटरफेस लूप बैक टू, इसको दे देते हैं हम लोग 20। और एक मैं इंटरफेस क्रिएट करता हूँ जिसको हम लोग एज लूप 100 इंटरनेट कंसिडर करेंगे। इंटरफेस लूप बैक 100, आईपी एड्रेस देता हूँ मैं उसको 1.1.1.1 एंड इसको देता हूँ 255.255.255.255 और चलो 255 भी रख लेता हूँ, इन करता हूँ। ये हो गया हमारा इंटरनेट। और उसके चलते हैं R4 पे। R4 पे भी वही इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट नेट 0 by 0 IP एड्रेस 192.168 डॉट हमारा क्या हो जाएगा 4.2 एंड 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन। हमने R3 पे राउटिंग करना भूल गए तो राउटिंग कर लेते हैं इसमें। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर RIP वर्जन 2 नो ऑटो समरी एंड नेटवर्क 192.168.30.0 नेटवर्क 10.30.0.0 एंड ये हो गया हमारा राउटिंग का कंप्लीट। और R4 पे चलते हैं। नो शट डाउन के बाद हम लोग करते हैं इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0 बाई इंटरफेस इंटरफेस लूप बैक इंटरफेस इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0 by 0 हो गया। इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस उसका हो गया 10.40.0.0 no not that 40.1.1 255.255.255.0। उसके बाद चलते हैं हम लोग 2 एंड यहाँ पर करते हैं हम लोग 40.2.1 यहाँ पर लिख लिया और इंटरफेस लेते हैं जैसे कि बाकी में लिए 3 के लिए और यहाँ रख लेते हैं हम लोग 3.1 ओके 3.1। और ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर RIP नेटवर्क लिख लेते हैं हम लोग। नेटवर्क है हमारे पास, पहले हम लोग लिखते हैं वर्जन 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग लेते हैं नो ऑटो समरी। उसके बाद हम लोग लेते हैं नेटवर्क 192.168.4.0 उसके बाद लेते हैं नेटवर्क 110.40.0.0 ओके। तो ये सो IP राउटिंग पे हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क है वो दिखा रहा है यहाँ पे राउटिंग पे सो IP राउट। सो ये भी दिखाएगा। सो अभी हमारे पास RIP शो नहीं हो रहा है। देखते हैं पालो अल्टो पे ये क्या दिखा रहा है। इन वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट एड्रेस 192.168.1.2 ऑन इंटरफेस इथरनेट 192 हैज ओवरलैपिंग सबनेट विद एड्रेस 192.168.1.1 ऑन इंटरफेस इथरनेट 1 by 1 मॉड्यूल राउट कमिट फाइल। तो कमिट हमारा फाइल हो चुका है कि हमारा IP एड्रेस इन वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट एड्रेस 192.168.1.2 ऑन इंटरनेट इंटरफेस इथरनेट 1 by 2 ओके। तो इसका सबनेटिंग पे कहीं पर कोई हमारा इशू चल रहा है तो हम लोग देख लेते हैं पहले। 1.1 1.2 3.1 एंड 4.1। सो 1.1 2.1 3.1 4.1 1.1 यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा क्या है सिमिलर हो गया। इसको 2.1 रखना पड़ेगा, इसको 3.1 है सही है, इसको हमें रखना पड़ेगा 1.2 की जगह में 2.1 होगा हमारा IP एड्रेस क्योंकि हम एक ही डिवाइस पे अलग अलग ही इंटरफेस IP असाइन कर सकते हैं राइट। तो इस वजह से हमारा कमिट फाइल हो गया है। ओके करो कमिट करो तब तक। अब ये टाइम लगेगा वीडियो अप होने में क्योंकि कमिट होने में ठीक है ना। ये कमिट होने में टाइम लगेगा तब तक मैं कर लेता हूँ वीडियो को पॉज। या हम इसके बाद क्या क्या करने वाले हैं वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये कमिट होने दो, ये ऑटोमेटिकली यहाँ हो जाएगा। आपको देखना होगा तो यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाके आप देख सकते हो कि प्रोसेस क्या हुआ है और कंप्लीट यहाँ पर दिखा देगा। तब हम लोग क्या क्या करने वाले हैं अभी वर्चुअल राउटर पे चलेंगे और हम लोग करेंगे डिफ़ॉल्ट पे चलेंगे। और डिफ़ॉल्ट में जाने के बाद हम लोग RIP तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। RIP के अंदर में हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल इनेबल करना पड़ेगा। एक तरीका है यहाँ से भी आप रिडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल कर सकते हो। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं होगा तो इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि हम लोग डिफ़ॉल्ट राउट करते हैं कि रिडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा आप लोग। यहाँ पर चलते हैं और ये हमारा हो गया ओके। सो जैसे कि जब हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट जब हमारे पास लेट सपोज अभी हमने क्या कंसिडर किया है इंटरनेट को कंसिडर किया है R3 में ठीक है। इसको हम लोग किए हैं एज ए इंटरनेट जहाँ पे IP एड्रेस है 1.1.1 जिसे हम लोग फेसबुक मानते हैं। अब हमारे पास फायरवॉल को मैंने बोला, फायरवॉल को हम लोग बोल चुके हैं कि 0.0.0.0 अगर कोई भी नेटवर्क में आपको जाना हो, कोई भी सबनेट जाना हो जिसको आपके बारे में पता ना हो
ठीक है? उसके लिए रिक्वेस्ट आप किसको भेज दोगे? 3.2 को भेज दोगे। तो वही जो हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट राउट जो क्रिएट करने वाले हैं फायरवॉल में, सेम डिफ़ॉल्ट राउट हम लोग किसमें करेंगे? राउटर में करेंगे कि अगर आपसे कनेक्टेड कोई भी यूज़र अगर कहीं जाना चाहता है, जैसे कि 2.2.2.2 जिसको मैंने बोल दिया यूट्यूब पे जाना चाहता है, जिसका डिटेल आपके राउटिंग टेबल पे नहीं है, तो उसको आप किसको करोगे? आप किसको भेज दोगे? 2.1 को भेज दोगे। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे? 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0 मतलब कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी सबनेट हो, अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप भेज दोगे 192.168.2.1 पे। 2.1 पे पैकेट हमारा ऐसे आ जाएगा फायरवॉल को हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं यहाँ पे कि कोई भी नेटवर्क आएगा आप किसको भेज दोगे? 3.2 को भेज दोगे। तो इसी से ऐसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे, ऐसे ही हम लोग टूवर्ड्स फायरवॉल करेंगे। तो इसमें क्या है, फायरवॉल के पास रिक्वेस्ट आएगा अननोन डेस्टिनेशन का, और फायरवॉल के पास भी अगर उस डेस्टिनेशन का पता नहीं है, उसके कैश मेमोरी पे नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा? वो रिक्वेस्ट भेज देगा आपको अपने आईएसपी को, और आईएसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वर्ल्ड में कहीं भी वो आईपी एड्रेस हो या वो वेबसाइट हो, वहाँ से वो आपका डीएनएस रिजॉल्व करे कि हम लेट सपोज ये गूगल का है, ठीक है? गूगल का सर्वर है जो कि अमेरिका में है, फेसबुक मान लो वो भी अमेरिका में है, यूट्यूब भी अमेरिका में है। तो अब हम इंडिया में बैठे हुए हैं और यहाँ से हम हीट करना चाहते हैं, लेट सपोज इसका आईपी 1.1.1.1। अगर कोई यूज़र यहाँ से बैठा हुआ आपको 1.1.1 हीट करना चाहता है, जो कि गूगल पे जाना चाहता है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगा फायरवॉल के पास, राउटर के पास, राउटर भेजेगा फायरवॉल को रिक्वेस्ट, और फायरवॉल भेज देगा अपने आईएसपी को रिक्वेस्ट, ठीक है? तो यहाँ से फिर अब ये चला जाएगा हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास रिटर्न में आएगा रिप्लाई, और रिप्लाई में हमारा रिप्लाई पैकेट आएगा आईएसपी के पास। आईएसपी फिर भी देखेगा इसको, फायरवॉल को भेजेगा, फायरवॉल चेक करेगा कि कौन सा आईपी भेजा। लेट सपोज 10.20.1.1 ने भेजा, सोर्स आईपी क्या रहा। जब भी वो रिक्वेस्ट आएगा उसी टाइम में हमारे पास ये जो है हमारा स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है कि एक स्टेट टेबल मेंटेन करता है, जिसमें उसको वो क्लिप वो डेफिनेटली वहाँ पर अपना स्टेट मेंटेन में, जैसे हमारा स्विच होता है, वो स्विचिंग करते टाइम हमारे पास क्या करता है, वो मेक एड्रेस टेबल बनाता है। राउटर जो है राउटिंग टेबल बनाता है। वैसे ही फायरवॉल जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होते हैं या स्टेटफुल फायरवॉल होते हैं, वो क्या करते हैं कि आप इसमें आपका सॉरी स्टेट मेंटेन करते हैं, ठीक है? कि कौन से रिक्वेस्ट आया। सो लेट सपोज आया कौन सा सोर्स में, सोर्स आईपी क्या आया था मेरे पास, सोर्स आईपी 10.20.1.1 आया। जाना कहाँ है उसको? डेस्टिनेशन आईपी, उसको जाना है 1.1.1.1। पोर्ट नंबर क्या हो गया इसका? लेट सपोज हम लोग पोर्ट नंबर कोई भी एक रेंडम पोर्ट दे देते हैं, 299 मैंने इसको पोर्ट नंबर दे दिया, ठीक है? पोर्ट आईडी सोर्स पोर्ट 299, इसको हम लिख दे दिए 443। गूगल का पोर्ट नंबर है 443 में, जस्ट कंसीडर डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा 443। तो ये पैकेट बनेगा, और पैकेट में क्या क्या डिटेल आ गया आपका? L3 डिटेल आ गया। L3 डिटेल मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आपका लेयर 3 डिटेल हो गया। L3 डिटेल ये हो गया आपका L4 एड्रेस। साथ ही साथ इसमें टीसीपी फ्लैग जाएगा जिसमें रहेगा सिंक, ओके? अब यहाँ से मान लो रिप्लाई आ रहा है, गूगल ने रिप्लाई दिया आईएसपी को, आईएसपी ने भेजा फायरवॉल को, फायरवॉल चेक करेगा, ओके कौन आ रहा है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर सोर्स बन के क्या आएगा? 1.1.1.1 आ रहा है, ओके? सोर्स आईपी बन के। डेस्टिनेशन आईपी कहाँ जाना है? इसको जाना है 10.20.1.1 के लिए जाना है, ओके? सोर्स पोर्ट क्या है इसका? तो 443 इज अ सोर्स पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है इसका? तो 299 इसका डेस्टिनेशन पोर्ट है, ओके? फायरवॉल चेक करेगा, इसको चेक करेगा, ओके? रिक्वेस्ट कोई है क्या मेरे डेटाबेस में कि जो 10.20.1.1 ने रिक्वेस्ट भेजा हो? ये देखेगा, ओके मैच कर रहा है, ओके? ये देखेगा मैच कर रहा है, ओके? L3 एड्रेस मैच हो गए। L3 एड्रेस मैच होने के बाद वो चेक करेगा कि L4 एड्रेस चेक करेगा कहाँ से आ रहा है रिप्लाई, तो बोलेगा कि हाँ सोर्स पोर्ट, हाँ इसके लिए रिक्वेस्ट गया था, ये भी मैच हो गए। ये दोनों मैच हो गए, L3 और L4 एड्रेस मैच हो गए। अब ये देखेगा कि ये जो पैकेट है तो सिंक आ रहा है, ओनली सिंक आएगा तो पैकेट को ड्रॉप कर देगा। सिंक रिक्वेस्ट में जाता है, और सिंक प्लस ACK, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट जो आता है वही इसमें रिप्लाई में आता है। अगर सिंक ही आता है तो वो ये गूगल इनिशिएट कर रहा है पैकेट को। अगर सिंक प्लस आ रहा है तो हमारे साइड से किसी ने रिक्वेस्ट जनरेट किया हुआ है।
तो सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट देखेगा, अगर खाली सिंक रहेगा तो पैकेट ड्रॉप कर देगा, अगर सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट आएगा तो वो पैकेट को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही पैकेट फायरवॉल को आएगा, फायरवॉल उस पैकेट को रिप्लाई को किसको भेज देगा, 10.20.1.1 को भेज देगा। ये एक प्रोसेस है कि कैसे हमारा इंटरनेट और कैसे हमारा यूजर इंटरनेट तक रीचेबिलिटी कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फायरवॉल तब तक कमिट हो गया होगा। तो ये रहा हमारा, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और डिलीट करने के बाद चलते हैं हमारे फायरवॉल पे। फायरवॉल पे चलने के बाद ये कमिट हो चुका है। तो अगर अभी आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट राउट में क्या है, तो आरआईपी पे चलो। आरआईपी पे चलने के बाद आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे ओपन करो इसको, स्टैटिक राउट पे चलते हैं, राउटिंग पे। तो यहाँ पे अगर नहीं दिखा रहा है तो इसको दिखाएगा यहाँ पे मोर रन टाइम पे। मोर रन टाइम पे दिखाएगा आपका आरआईपी के लिए, है ना। देखो मोर रन टाइम में दिखाएगा 1.0, 1.1, 2.0, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वही दिखा रहा है यहाँ पे। आरआईपी पे चलोगे तो आरआईपी पे भी कुछ दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, देख लेते हैं। ओके, अगर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है अभी तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे राउटिंग टेबल पे, तो हमें एक फायरवॉल को क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेस करना पड़ेगा सीएलआई के थ्रू। तो फायरवॉल का आईपी ले लो आप और एसएसएच कर लो फायरवॉल को। तो यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और फायरवॉल को हम लोग एसएसएच कर लेते हैं, जाके सीएलआई में उसको चेक कर पाए कि राउटिंग टेबल एक्सचेंज हुआ है या नहीं हुआ है। आईपी एड्रेस ये हुआ उसका और मैंने कर लिया इसको कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद इसमें मैं देता हूँ आईपी और यहाँ पे दे देते हैं एक्सेप्ट एंड सेव। इसके बाद ये पूछेगा आईडी एडमिन और पासवर्ड पूछेगा admin@123। मैंने डाल दिया इसको पासवर्ड। अभी हमारा फायरवॉल पे हम लोग एसएसएच एक्सेस हो गया और एसएसएच एक्सेस होने के बाद ओके, ये होने के बाद हम लोग चलते हैं फायरवॉल पे। आगे हमारा इनेबल नॉट इनेबल कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। अरे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आपको चेक करना है रन सॉरी एग्जिट, ओके रन सो राउटिंग रूट। अगर आप चेक करना चाहते हो तो 1 2 3 ही आया यहाँ पे, और अगर फाइव भी देखना चाहते हो, फीड देखना चाहते हो फॉरवर्डिंग टेबल, तो वहाँ पर आपको दिखेगा 1 2 3 4। वही देख लेते हैं हम लोग हमारे राउटर्स पे क्या हुआ है अभी तक। तो हम यहाँ पे क्या राउटिंग टेबल एक्सचेंज हुए इनेबल और सो आईपी राउट आरआईपी। तो आरआईपी अभी भी यहाँ पर चेक एक्सचेंज नहीं हुआ है ना। तो इनेबल सो आईपी राउट आरआईपी, तो अभी तक यहाँ पे आरआईपी एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं जरा देखते हैं। कमिट हमारा सक्सेसफुल हुआ या नहीं अभी तक। तो कंप्लीटेड है, ये फेल हो चुका था, उसको कैंसिल करो। हमारा तो कमिट कंप्लीटेड है। तो यहाँ पे हमने तो और कुछ भी मिसिंग नहीं किए हैं क्या, देख लेते हैं। तो 1.1 2.1 3.1 4.1, पहले रीचेबिलिटी चेक कर लेते हैं कि हमारे 1.1 से रीचेबिलिटी है या नहीं। तो मैं पहले फायरवॉल से पिंग करता हूँ अपने आप को, पिंग पिंग होस्ट रन पिंग होस्ट कौन सा 192.168.1.1। तो ये तो रीचेबिलिटी हो रहा है 2.1, 2.1 रीचेबिलिटी हो रहा है एंड 3.1 रीचेबिलिटी हो रहा है। 4.1 को चेक करते हैं, 4.1 रीचेबिलिटी हो रहा है। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा नेक्स्ट हॉप में रीचेबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपका आईपी रहेगा पिंग रन पिंग। आपको सोर्स में जाना पड़ेगा। सोर्स क्या बनेगा 192.168.1.1 सोर्स बन के जाएगा और होस्ट किसको पिंग करेगा 192.168.1.2 को पिंग करेगा वो। ठीक है, तो ये 1.2 को रीचेबिलिटी हो रहा है। वैसे हम लोग क्या करेंगे 2.1 को रीचेबिलिटी करेंगे किससे 2.1 से रीचेबिलिटी हो रहा है। देख लेते हैं पहले 2.1 से। 1.1 तो रीचेबिलिटी नहीं हो पाएगा, तो पहले हम लोग देखते हैं 2.1 से। 2.1 से रीचेबिलिटी हो रहा है। वैसे ही हम लोग करेंगे 3.2 को रीचेबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहाँ से करेंगे 3.1 से। 3.1 से हो रहा है, ओनली 2 से प्रॉब्लम हो रहा है ना। 3.1 और यहाँ से हमारा हो जाएगा 4.2 से। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 4.1 से। तो हमारा डिवाइस जो है कहाँ कहाँ रीचेबिलिटी हो रहा है, 2.2 को रीचेबिलिटी हो रहा है, 2.3 को रीचेबिलिटी हो रहा है ना। जस्ट अ मिनट, पिंग सोर्स 1.1 को रीचेबिलिटी हो रहा है
ओके हो रहा है 1.1 नहीं, ये गलत है और दूसरा हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से चेक करते हैं पहले कि हमारा रन जो पिंग है 1.1 रीचेबिलिटी हो रहा है, 2.1 रीचेबिलिटी हो रहा है, 3.1 को देखते हैं 3.1 रीचेबिलिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 3.1 पे रीचेबिलिटी हो रहा है, वैसे ही 4.1 पे रीचेबिलिटी हो रहा है। मतलब हमारा राउटर से, मतलब फायरवॉल से, ये जो फायरवॉल है हमारा, ये रीच कर पा रहा है इधर के मतलब अपने नेक्स्ट होप इंटरफेस को। तो कनेक्टिविटी सही है। ठीक है, हम देखते हैं पॉलिसी पे, और पॉलिसी पे देखते हैं कि हमारा पॉलिसी अपडेटेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो पॉलिसी भी हमारा फाइन है। नेटवर्क में चलते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग कुछ मिस किए होंगे आरआईपी पे, और आरआईपी पे डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर्स पे चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, तो डिफ़ॉल्ट पे चलते हैं, और डिफ़ॉल्ट पे हमने आरआईपी इनेबल किया है या नहीं किया है इंटरफेस पे, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है आरआईपी पे चलते हैं, और आरआईपी पे चलने के बाद यहाँ पे ये मैट्रिक्स एडवर्टाइज सारा चीज़ यहाँ दिखा देना चाहिए। तो हमने इंटरफेस ईथरनेट 1/1 को आरआईपी पे डाल दिया, नॉर्मल मोड पे रहेगा। यहाँ पे सही है, ठीक है, इधर भी सही है, इधर भी सही है, 1.2 1.3 ये भी सही है। और तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। 1.3 होने के बाद आपका 1.4, 1.4 के बाद अगर आप देख लो एक्सपोर्ट रूल पे, तो अभी तो यहाँ पे एक्सपोर्ट रूल के लिए आपको करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल के लिए, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। कहीं ना कहीं हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं राउटर पे कि राउटर पे हुआ या नहीं। सो क्या राउटर हमारा पिंग कर पा रहा है 192.168.1.2 को, तो यहाँ रीचेबिलिटी हो रहा है। क्या 2.1 को रीच कर पा रहा है, तो 2.1 को रीचेबिलिटी नहीं हो रहा है ना। तो हमारा इंटर जोन कम्युनिकेशन अभी स्टॉप है, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे रीचेबिलिटी नहीं हो पा रहा है, जिसे हमें देखना है। तो पॉलिसी पे एक बार चलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। कैंसिल करो इसको, पॉलिसी पे चलो। पॉलिसी पे चलने के बाद ऑल टू ऑल, ठीक है। सोर्स में हमारा बन के जाएगा इनसाइड, सारे को सेलेक्ट कर लो। डेस्टिनेशन में जाएगा, सारे को सेलेक्ट कर लो। एक्शन पे चलेगा, एक्शन सही है हमारा, अलाउ करो, अभी ओके करो, और ओके करने के बाद अब इसको कर दो एक बार और कमिट। मिलते हैं, ये कमिट होने के बाद मैं वीडियो फिर से रिज्यूम करूँगा, ठीक है ना। ओके, तो हमने गलती कहाँ पे किया था, ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो ही गया है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है, नेटवर्क पे चलो, डिफ़ॉल्ट राउट पे चलो, हमने अभी राउटिंग इनेबल किया है, लेकिन यहाँ पर राउटर आरआईपी को हमने इनेबल नहीं किया है। इसी वजह से क्या नहीं हो रहा था, राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं हो रहा था। फिर से कमिट करो इसको, और उसको कमिट करने के बाद, ये कमिट जैसे ही होता है उसके बाद आपका राउटिंग टेबल एक्सचेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन जो रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको सारे ऑप्शन एक बार गो थ्रू हो जाना, हर एक ऑप्शन पे मल्टीपल ऑप्शन उसके अंडर पे रहते हैं, ठीक है। जैसे इधर देखिए ग्लोबल प्रोटेक्ट में कितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे हमने किया डिफ़ॉल्ट राउट के अंदर में, जो आरआईपी करना था वो हम लोग नहीं कर पाए थे, आरआईपी को इनेबल किए हम लोग, है ना। वैसे रिडिस्ट्रीब्यूट प्रोफाइल करेंगे, और रिडिस्ट्रीब्यूट प्रोफाइल करने के मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं जीयूआई में, वो दोनों मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, ताकि आप डिफ़ॉल्ट राउट भी कर सको। और साथ ही साथ हमने क्या करना था, हमें एक साथ ही साथ कर लेना था कि डिफ़ॉल्ट राउट भी हमें करके कमिट कर लेना चाहिए था, ताकि हमारा समय बचता, ठीक है। तो स्टैटिक राउट एक काम करता हूँ, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, और कैंसिल करने के बाद मैं एक ही साथ इसको भी डिफ़ॉल्ट राउट को मैं पिंग करा दूंगा, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और डिफ़ॉल्ट राउट को ले लेता हूँ, स्टैटिक राउट कर लेता हूँ, ताकि कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी अननोन डेस्टिनेशन हो, वो किसको भेज दोगे आप, इंटरनेट को आपके नेक्स्ट हॉप को भेज दोगे, ठीक है। डेस्टिनेशन में क्या रहेगा, अपने यहाँ पर नाम देना है, नाम देना है आपको, और आपको दे देना है आईएसपी, दे देता हूँ मैं इसको आईएसपी, और आईएस डिफ़ॉल्ट राउट आईएसपी,
और इसको मैं देता हूँ आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन कहीं पर भी जाना हो, कौन सी इंटरफेस को लेकर जाओगे आप, 1/3 को लेकर जाओगे, जिसका नेक्स्ट हॉप हो जाएगा 192.168.1.3.2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको फायरवॉल को बता दिया। पाथ मॉनिटरिंग को आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि क्या होता है पाथ मॉनिटरिंग इसके पहले में। तो ये होने के बाद मैंने कर लिया इसको ओके, और ओके करने के बाद मैं कर लेता हूँ इसको कमिट। कमिट जैसे ही कंप्लीट होता है फिर से मैं वीडियो को रिज्यूम कर लूँगा। ओके, तो ये हो गया सक्सेसफुल। और सभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि फायरवॉल पे क्या हुआ है। तो R1 पे देख लेते हैं, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट RIP। तो RIP यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है हमारा। ठीक है, और R2 पे भी देख लेते हैं हमारे पास, इनेबल शो आईपी राउट RIP। तो RIP यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। RIP यहाँ पे देख लेते हैं, इनेबल शो आईपी राउट RIP। तो यहाँ पे हमारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अभी भी। पिंग करके देखते हैं 192.168.3.1 को। तो रीचेबिलिटी तो हो रही है, फायरवॉल से भी रीचेबिलिटी हो रही है। सो आईपी राउट, ओनली राउट को इनेबल करके देखते हैं। तो हमारा है 1.1 इज लुक बैक, और 10:30 1 2 3 192.168.3.0 भी सही है हमारे पास। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इसका आईपी है 3.2, एंड हमें पिंग करना है 3.1 को। रीचेबिलिटी तो हो रहा है, देखते हैं R4 पे। तो इनेबल शो आईपी राउट RIP। तो RIP यहाँ पर भी हो गया है। इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या फायरवॉल पे हुआ है या नहीं हुआ है। सो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं रन। अगर आपको स्लो करना है, दिखना है, तो रन पहले यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आप ग्लोबल मोड पे हो। रन सो राउटिंग RIP, राउटिंग रूट कर लेते हो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 10 डॉट सीरीज आ गया आपके पास, 10.20 डॉट सीरीज आ गया, 10.40 आ गया, लेकिन 10.30 इस अभी भी नहीं है। 1.3 इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसलिए दिख रहा है वो, लेकिन 10.30 अभी भी शो नहीं हो रहा है। एक बार मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि R3 पे शो आईपी राउट। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे चलते हैं और राउटर RIP वर्जन 2 नेटवर्क हमारे पास क्या है, नो ऑटो समरी कर लेता हूँ इसको। और हमारे पास जो है वर्जन क्या है 192.168 डॉट हमारे पास है 3.0 नेटवर्क, एंड हमारे पास है रोंग RIP वर्जन। ओके, वर्जन 2, सॉरी वर्जन 2 नेटवर्क हमारे पास हो जाएगा 192.168.3.0। नेटवर्क हो जाएगा हमारे पास 10.30.0.0। सो आईपी राउट RIP। तो यहाँ पर अभी RIP हो चुका है, तो हमने राउटिंग प्रॉपर नहीं किया था, इसीलिए अगर फिर से देखते हैं यहाँ पे अभी 30 भी आ जाना चाहिए। सो 10 आ गया, 20 आ गया, 40 आ गया। 30 के लिए थोड़ा वेट करो, 30 भी आ जाएगा हमारा। ओके, 20 30 भी आ गया और 40 भी आ गया। ठीक है, तो ये होने के बाद आप क्या करोगे, अभी आपके पास अगर देखोगे तो 1.1.1 कहीं पर नहीं दिख रहा है, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पर हमने कर दिया है कि आप इंटरनेट को आप दे देना, अगर जो डेस्टिनेशन आपको पता नहीं हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी आप पिंग करोगे रन पिंग होस्ट 1.1.1.1, तो यहाँ पर रीचेबिलिटी हो रहा है फायरवॉल का। लेकिन वही रीचेबिलिटी अगर आप चेक करोगे यहाँ से, है ना, पिंग 1.1.1.1, तो यहाँ से रीचेबिलिटी अभी R1 से नहीं कर हो पाएगा, वही R2 से नहीं हो पाएगा, है ना, R2 से नहीं हो पाएगा। R3 तो खुद इंटरनेट है, ठीक है, जो कि पिंग हो जाएगा .1.1। तो R4 भी रीच नहीं कर पाएगा। 1.1.1.1 पिंग 1.1.1.1, सो रीचेबिलिटी नहीं हो रहा है। फायरवॉल के राउटिंग टेबल पे भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी फायरवॉल अभी पिंग कर पा रहा है क्योंकि हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट हमने कॉन्फ़िगर किया है फायरवॉल पे। स्टैटिक राउट के अंदर में हमने डिफ़ॉल्ट राउट किया है कि अगर आपके पास कोई भी सोर्स, कोई भी डेस्टिनेशन का जिसको आपको आइडिया नहीं हो, उसको आप भेज दोगे 1/3 पे, और 1/3 का IP क्या हमने दिया है, और 3.2 है जो कि हमारा नेक्स्ट हॉप रहेगा।
तो ये आईएसपी को ये भेज रहा है रिक्वेस्ट, रिप्लाई दे रहा है आईएसपी। ठीक है, तो यही चीज़ अगर हमारे पास हम राउटर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं R1 पे जाके चेक करता हूँ, कराता हूँ आपको कि R1 पे अब कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, अभी तक राउटर राउटिंग आईपी रूट, जो आईपी राउट कमांड है हमारे पास 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168 डॉट, हमारे पास इसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, राइट, 1.1 हो जाएगा इसके लिए। सो 192.168.1.1 जैसे ही होता है इसका, अगर आप हिट करते हो इसको तो यहाँ पर आपको दिखा देगा सो आईपी राउट। ओके, अभी इसके पास डिफ़ॉल्ट राउट आपके पास आ जाएंगे, जैसे कि ये एस स्टार है, स्टेटिकली हमने 1.1 को मतलब डिफ़ॉल्ट राउट किया। अभी अगर आप पिंग करते हो तो पिंग हो जाएगा, लेकिन R2 के पास वो डिफ़ॉल्ट राउट है नहीं, सो आईपी राउट है ना, तो सो R2 के पास नहीं है, R3 के पास, R3 तो इंटरनेट है, R4 के पास नहीं है। हम राउटर पे जाके डिफ़ॉल्ट राउट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट हॉप के लिए, लेकिन ये एक दो राउटर हैं आपके पास तब तो ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आप इस लेट्स सपोज कि आपके R1 के बाद भी अब बहुत सारे राउटर हैं, R2 के बाद भी बहुत सारे राउटर हैं, R3 के बाद भी बहुत सारे राउटर हैं। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है कि आप मैनुअली जाके कर लो, तो उसके लिए आप कर सकते हो रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, जहाँ पे आप एड कर सकते हो, नेम दे दोगे कि यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल RDP। ओके, रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, इसमें आप प्रायोरिटी दे दोगे आप कोई भी वन, मैंने किया RIP के अंदर में जाके वन को, इसको मैंने एक रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल किया, और रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल को मैं चलता हूँ राउटिंग इस पे, और ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉल करा दूंगा किस पे, मेरे रन टाइम पे। चलो RIP के अंदर में मैं इसको क्या करा दूंगा, रन करा दूंगा। इंटरफेस, जस्ट अ मिनट, नहीं यहाँ से नहीं होगा, आप डिफ़ॉल्ट राउट पे जाओगे और डिफ़ॉल्ट राउट पे आपके इस इंटरफेस पे आपको कॉल कराना होगा। ठीक है, जो जो इंटरफेस है आपके पास, स्टैटिक राउट RIP के अंदर में आपके पास जो इंटरफेस है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एडवर्टाइज डिफ़ॉल्ट राउट है तो एक अलग ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे नहीं होगा, एक्सपोर्ट रूल पे जाना पड़ेगा आपको, और एक्सपोर्ट रूल पे जाने के बाद आपको क्या करोगे, जो आपने प्रोफाइल क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे ऐड करा दोगे। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आपके पास है कि आप जब RIP कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो उसी टाइम पे आपको क्या होना चाहिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन को भी आप इनेबल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से एडवर्टाइज डिफ़ॉल्ट राउट, यहाँ से आप कर दोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। एक चीज़ ये है, दूसरा हम लोग सेम वही रिपीट टास्क कर लेते हैं, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया कि रिडिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ से नहीं कहाँ से, तो आप प्रोफाइल क्रिएट करके उसको कॉल करा सकते हो इंटरफेस पे, या तो फिर इंटरफेस पे ही बाय डिफ़ॉल्ट उसी टाइम आप कर सकते हो। तो मैंने इसको किया कमिट, और कमिट होने के बाद ये मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ वीडियो को। ओके, ये होने के बाद हमारे पास क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखोगे जाके राउटर्स पे, तो जो कि पहले अवेलेबल नहीं था वही अभी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। क्या नहीं था, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट, सो यहाँ पे आर हमें किसने दिया है डिफ़ॉल्ट राउट, तो RIP ने दिया है, और ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, R3 के पास नहीं आएगा क्योंकि R3 हमारा खुद इंटरनेट है, जहाँ से वो लर्न होता है वहाँ से वो शो नहीं करेगा, वहाँ से आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, R3 में भी आ गया, अच्छी बात है, जनरली ये नहीं आता है ISP पे। ठीक है, सो RIP करते हैं, और RIP पे यहाँ पर भी आ गया, तो अब R1 भी हमारे क्या कर सकता है, इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, पिंग करते हैं, 1.1 को रीचेबिलिटी हो रहा है, 1.1 को ये भी रीचेबिलिटी हो रहा है, 1.1 को ये भी रीचेबिलिटी हो रहा है। ठीक है, तो रीचेबिलिटी सभी जगह हो गया है। अब हम लोग सेट करते हैं क्या, टाइमर सेंड करेंगे, और क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन। लेट सपोज आप नहीं चाहते हो कि ये वाला जो इंटरफेस है, ये वाला जो राउटर है, वो तभी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करे जब मेरा पासवर्ड उसको पता हो। ठीक है, तो हम पहले पासवर्ड सेट कर लेते हैं किस पे, हमारे RIP पे हमारे पास है पासवर्ड चेंज कर, एक्सपोर्ट हमने कर दिया, इंटरफेस हमने कर लिया। ठीक है, और हमारे पास बता टाइमर एंड ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर सकते हैं कि जब भी कोई आएगा हमारे पास, फॉर R1 ऑथ, मैंने लिख दिया इसको, R1 ऑथ करके नाम दे दिया। पालो अल्टो में दो पासवर्ड टाइप सपोर्ट होते हैं, एक तो पासवर्ड टाइप होता है प्लेन टेक्स्ट में होता है, दूसरा होता है MD5, तो मैंने लेता हूँ MD5, इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको मैं की देता हूँ 1, और की में देता हूँ 1, इसमें देता हूँ मैं पासवर्ड में, मैंने देता हूँ पासवर्ड ही देता हूँ। ठीक है,
पासवर्ड मैंने कैपिटल PASSW0RD मैंने दे दिया इसको, और प्रिफर्ड बाय कुछ नहीं, इसकी ज़रूरत है नहीं। ओके कर दिया मैंने, इसको पासवर्ड कर दिया। और इस पासवर्ड को मैंने जो ऑथेंटिकेशन मैंने कॉल कराया उसको मैं लगा देता हूँ R1 पे। और यहाँ पर है हमारे पास मैट्रिक ऑथ फाइल, तो ऑथ फाइल पे मैंने जो क्रिएट किया है R1 के लिए उसको मैंने यहाँ पे कॉल कराने के बाद मैंने कर दिया इसको ओके, और उसके बाद मैं कर देता हूँ कमिट। फिर मिलते हैं जैसे कमिट सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, तो अभी ये हो गया सक्सेसफुल, ऑथेंटिकेशन हमारा हो चुका है। अभी अगर हम लोग राउटिंग टेबल चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, राउटिंग टेबल पे तो हमारा 10 गायब हो जाएगा, 10 हमारा चला गया। और 10 को R1 को भी चेक करते हैं हमारे पास कि शो IP राउट RIP। ओके, शो IP राउट RIP, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ पे हमारा RIP तो है बट डिफ़ॉल्ट राउट चला गया, और हमारा कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया किससे, हमारा कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया किससे, पिंग 1.1.1.1 पिंग हो जाएगा हमारा 192.168.1.1 से। हमारा 1.1 हमारा रिचेबिलिटी है, लेकिन 1.1 तक हम लोग रिच नहीं कर पाएंगे। 1.1.1 ये रिचेबिलिटी अभी भी हो रहा है, थोड़ा वेट करो। हमने जो ऑथेंटिकेशन लगाया है वो अप्लाई होने में टाइम लग सकता है। सो IP राउट RIP ये चला जाएगा RIP, बट अभी तक नहीं गया है, थोड़ा 30 सेकेंड यहाँ तक वेट करो आप, ताकि ये आपका टाइम लगेगा इसमें। सो ये हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हो फायरवॉल पे कि क्या रीज़न है कि हमारा 10 डॉट, अभी हमारे पास 10 डॉट सीरीज जो है वो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज नहीं हो रहा है राउटिंग टेबल, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हो क्या, उसके लिए आपके पास कमांड है जिसके थ्रू आप उसको चेक कर सकते हो, और उसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या है। तो आपके आपके पास जो कमांड रहेगा वो रहेगा आपका यूज़र मोड पे रहेगा, उसको हम लोग कर लेते हैं एग्जिट। और उसके लिए रहेगा आपके पास कमांड टेल। ओके, टेल टेल मतलब बताओ, फॉलो। ओके, फॉलो फॉलो यस। और उसके बाद रहेगा MP लॉग। ओके, मेरे डिवाइस पे लॉग क्या जनरेट हो रहा है, राउटेड डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाएगा कि पैकेट सोर्स 192.168.1.2 मतलब राउटर डिस्कार्ड ऑथेंटिकेशन टाइप डज नॉट मैच अर्जेंसी सबनेट 1.0 ऑथेंटिकेशन टाइप, जो भी ऑथेंटिकेशन है वो उससे मैच नहीं हो रहा है करके दिखा रहा है। एक हो सकता है ये कि ऑथेंटिकेशन आपको क्यों नहीं हो रहा है, वो आप देख सकते हो। वही चीज़ को अगर आपको देखोगे R1 पे, कि R1 पे भी अभी देख लेते हैं, राउटिंग टेबल जनरेट अभी भी है, जो कि नहीं होना चाहिए। जनरली ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके बीच में ऑथेंटिकेशन अभी बस नहीं है। ठीक है, सो IP राउट भी करता हूँ तो यहाँ पे वो दिखा रहा है, अभी चला गया है। ठीक है, अब तक दिखा रहा था, तो अभी राउटिंग टेबल यहाँ से भी चला गया है। थोड़ा टाइम लगता है ना, लेट कन्वर्जेशन है, तो इसलिए ये टाइम लगता है। अभी आप क्या करोगे, अब डिबग इसको चेक करना है तो डिबग IP RIP, डिबग IP RIP एंड डिबग IP RIP इवेंट्स चेक करोगे आप, तो वहाँ पर क्या दिखा देगा, इवेंट्स इज ऑन। तो अभी आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है, ऑथेंटिकेशन पहले दिखा रहा है, इनवैलिड ऑथेंटिकेशन है करके, है ना। तो अगर इस पे आपको अगर इसको बंद करना है तो यू ऑल डिबग यू ऑल, इसको आप करोगे, डिबग को आप बंद कर दोगे यू ऑल। ठीक है, डिबग यू ऑल, ये हमारा डिबग जो ये होना चाहिए अनडिबग राउटिंग। ये पे डिबग कमांड जो है वो हमें बंद करना पड़ेगा। अनडिबग जस्ट अ मिनट, ये यूऑल कमांड होता है जो कि यहाँ पे ये वो कभी ओके, ये यूऑल से ये अभी डिबग जो है बंद हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप करोगे ऑथेंटिकेशन की सेम लगाओगे जो वहाँ पर है। तो ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कमांड होगा, क्या कमांड है इसके पास, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाना है आपको, और की चेन रहेगा आपका
और मैंने क्या दिया था वहाँ पे, पासवर्ड, तो यहाँ पर भी पासवर्ड रहेगा। ठीक है, मैंने वही जो दिया था वहाँ पे। नो, की चैन मैंने दे दिया यहाँ पे फॉर फॉर पालो अल्टो। ओके, फॉर पालो अल्टो मैंने इसका नेम दे दिया। और नेम देने के बाद, एक मिनट, अब की चेन के अंदर में आ गया, और की चेन में देना है की में हमारे पास वहाँ पर हम लोग दिए थे 1, और यहाँ पे हम लोग देंगे की स्ट्रिंग। की स्ट्रिंग में देंगे जो वहाँ पर हम लोग दिए थे पासवर्ड, यहाँ पर हम लोग देंगे पासवर्ड। और पासवर्ड देने के बाद आप क्या करोगे, इसको कॉल करा दोगे किस में, उस इंटरफेस में जिस पे आपको कराना है। इंटरफेस इथरनेट 0x0, 0x0। ये ऑथेंटिकेशन को आपको क्या करना है, इंटरफेस इथरनेट इंटरफेस। ओके, ये इंटरफेस नहीं है हमारा, चेक कर लेते हैं एक बार कि कौन सा इंटरफेस है। फास्ट इथरनेट है, तो फास्ट इथरनेट पे आप जाके करोगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से वापस चलना पड़ेगा, एग्जिट, और यहाँ पे चलोगे की चैन की चैन की चैन फॉर पालो अल्टो। ओके, फॉर पालो अल्टो मैंने इसको क्लोल करा दिया, और इसके बाद हमारे पास की जो था 1 है, और इसको हमें की स्ट्रिंग करना है। की स्ट्रिंग में हमारे पास रहेगा जो पासवर्ड हमने वहाँ सेट किया था, तो पासवर्ड वही रहेगा। और पासवर्ड के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे आपको कॉल कराना पड़ेगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट फिर 0x0 पे आपको कॉल कराना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको कॉल कराओगे, इसको क्या करोगे, RIP ऑथेंटिकेशन मोड, उसको ऑथेंटिकेशन मोड को आप क्या कर दोगे, ऑथेंटिकेशन मोड MD5। तो MD5 में हमने कॉल करा दिया, और कॉल कराने के बाद आपको कर देना है ऑथेंटिकेशन की चैन को कॉल करा देना है। RIP ऑथेंटिकेशन की चैन जो है आपका, की चैन आपका हो जाएगा फॉर PA। मैंने जो क्या नाम लिए थे हम लोग, फॉर PA लिए, राइट, फॉर पालो अल्टो, तो मैंने उसको कॉल करा दिया। ओके, ये होने के बाद आप क्या कर सकते हो, अब वहाँ पे देखोगे आपकी डिबग 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 जो हम लोग कमांड रन किए थे इससे पहले, तो वो रन आप कर सकते हो फिर से, डिबग RIP इवेंट्स, डिबग IP इवेंट इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स, तो वहाँ पे अभी ऑन है ये। अब देखेंगे कोई डिबग है क्या, या फिर तब तक फायरवॉल पे भी आप चेक कर सकते हो वही चीज़ कमांड, कि आपके पास जो फायरवॉल है, फायरवॉल को फिर से एक्सेस करना पड़ेगा शायद। तो 131 हमारा इसका क्या है, IP है। ठीक है, 131, 192.168.23.131, और इसको आप एक्सेस कर लेते हो। ठीक है, एक्सेस करने के बाद आप ID पासवर्ड डालो इसमें, एडमिन, और इसका पासवर्ड जो है admin@123, और मैंने कर दिया इसको ओके। और जैसे ही लॉगिन होता है, आप इसको फायरवॉल को फिर से बोलते हो कि टेल फॉलो। ओके, थोड़ा वेट करो। टेल 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 फॉलो, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग टेल फॉलो। यस, आपको करना है MP लॉग और राउटेड लॉग, आपको फिर से चेक करना है। तो अभी भी ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है, जिसको आपने, मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि अभी भी ऑथेंटिकेशन हमारा सोर्स फ्रॉम ऑथेंटिकेशन फेल पैकेट 1.1 फ्रॉम द ऑफ और इट इज इनवैलिड ऑथेंटिकेशन। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं गलत हुआ है। इसमें हमने की स्ट्रिंग क्या दिया है वो चेक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट, इसमें डिफ़ॉल्ट पे चलते हैं, R1 पे चलते हैं, और R1 पे जो हमने की दिया है और की पे हमने क्या सेलेक्ट किया है वो चेक कर लेते हैं एक बार। और हमने कर लेते हैं इसको, की ID तो 1 है, मैंने इसको देता है पासवर्ड में इसको देता हूँ admin@123, admin@123। ठीक है, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके करता, ओके किया इसको, तब तक मैंने कर लिया कमिट। तो हमने तो प्रॉब्लम देख लिया कि क्या है, उसी को हम लोग क्या करना है, तब तक हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं किस पे, राउटर पे। तो राउटर पे है, तो यू ऑल करके जो कमांड है उससे आप इसको क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो डिबगिंग को। ठीक है, डिबगिंग स्टॉप होने के बाद आप क्या करोगे, इसको
आपको फिर से की स्ट्रिंग वगैरह बना के इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं इसको, और की चैन फॉर पालो अल्टो करके मैंने बता दिया इसको। ओके, की चैन बनाना है किसके लिए? पालो अल्टो के लिए। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। की मैंने वहाँ पर दिया था 1, तो यहाँ पर भी मैंने 1 दिया है। की स्ट्रिंग मैंने देना है यहाँ पे, की स्ट्रिंग मैंने दिया है वहाँ पे, दिया है एडमिन @123, यहाँ पर भी दे दिया मैंने। और ये होने के बाद आप क्या कर सकते, इंटरफेस पे आप जाओगे, फिर 0x0 पे आप उसको कॉल करा दोगे। इंटरफेस फास्टनेट 0x0 पे आप जब कॉल कराओगे तो इसको कहाँ पर कॉल कब कराओगे आप? IP ऑथेंटिकेशन मोड, RIP में जो ऑथेंटिकेशन मोड है, हमने जो मोड है MD5 वो हमें चूज करना है, और उसके बाद करना है IP ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या है की चेन जो हमने बनाया था उसको कॉल करा देना है RIP के अंदर में, फॉर की चेन लाइन नेम ऑफ की चेन। सो हमने बनाया है फॉर PA, राइट। सो ये फॉर PA जो बनाया है उसी को हमने यहाँ पे कॉल करा दिया, और जैसे हमने कॉल कराया हमारे पास हो गया। ये इंड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सो IP राउट RIP, थोड़ा वेट करो, अभी RIP हमारा फिर से आ गया। ठीक है, इसी को अगर आप देखोगे, डिबग डिबग IP RIP इवेंट्स, राइट। सो इवेंट्स हमारा ऑन हो गया। अभी देखते हैं कोई इवेंट्स आ रहा है क्या, या फिर अभी अभी कुछ भी इवेंट्स, जो इवेंट्स है ऑथेंटिकेशन फेल वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो फायरवॉल का जो हमने ऑथेंटिकेशन की दिया था, जो फायरवॉल को हमने दिया था वही ऑथेंटिकेशन की हमने यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। तो ये होता है आपको RIP कॉन्फ़िगरेशन। आप सेम RIP की जैसे आप यहाँ पे जो RIP कॉन्फ़िगरेशन किए हो वही चीज़ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइमर भी सेट कर सकते हो, जो टाइमर RIP देता है, लेकिन उसको हम किसी और दिन करेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें आपने सीखा RIP कॉन्फ़िगरेशन करना, ऑथेंटिकेशन लगाना, और डिफ़ॉल्ट राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।